लिए बहुत सारे स्कीम्स भी लाए हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, फिर जिस तरह से स्कॉलरशिप देकर विश्व के महत्वपूर्ण संस्थानों में भेजा जा रहा है बच्चों को। झारखंड के विभिन्न प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के भी बच्चे इसमें गार्जियन इसमें आए हुए हैं बच्चों को। कार्यक्रम का ख़ास तौर जो उद्देश्य रहा पिक्सल कॉन्टेस्ट इंटर स्कूल कंपटीशन का, वो ये था कि बच्चों को कंपटीशन के लिए मोटिवेट। कहना चाहूँगा कि पिक्सल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है ऑर्फेन स्टडी प्रोग्राम। इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी ऑर्फेन्स हैं, यतीम हैं, उनको हम लोग बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम का क्या मकसद बहुत सिंपल है। हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, बस यही हम लोग का ये रहता है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनका जज्बा बढ़ जाए, ठीक है, ताकि वो किसी भी मतलब लाइफ में स्टेज में अपना कोई भी तरह का दिक्कत आए तो उनको कोई परेशानी ना हो और उसमें अच्छे तरीके से वो अपना पार्टिसिपेशन दें और आगे बढ़ें। मेरा नाम असद हुसैन हुआ और हम पिक्सल लर्न एजुकेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। पिक्सल लर्न एजुकेशन फाउंडेशन पिक्सल अंतर विद्यालय प्रतियोगिता 2024-25 का ग्रैंड फिनाले सह पुरस्कार समारोह शहर के प्रमुख विद्यालयों के सहयोग से पलाश मीटिंग हॉल डोरंडा में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हस्तलेखन, वर्तनी और सामान्य ज्ञान जैसी श्रेणियों में अकादमिक उत्कृष्टता और रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाता है और कक्षा 1 से 10 तक के सबसे प्रतिभाशाली युवा दिमागों को एक साथ लाना मकसद है। प्रोग्राम में बच्चों को प्रोत्साहित किए, कुछ बच्चे को प्राइज भी दिया गया। कैसे देख रहे हैं इस तरीके के? देखिए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम कर रहा है, वो तारीफ करनी चाहिए उनकी और उनका प्रोत्साहन भी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कारण से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए, परिवार के भी विकास के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आना चाहिए, तभी अज्ञानता दूर होगी। और पिक्सल लर्न एजुकेशन लगातार काम कर रहा है, बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छा है। आज जैसे क्विज़ कंपटीशन हुआ तो इससे बच्चे का IQ बढ़ता है, देश दुनिया की खबरों को वो पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो मुझे लगता है ये झारखंड भी बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी लाए हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, फिर जिस तरह से स्कॉलरशिप देकर विश्व के महत्वपूर्ण संस्थानों में भेजा जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। ये तमाम कार्य इसलिए हो रहे हैं कि लड़कियां और ज़्यादा सशक्त हों। मैम, इंटर स्कूल कंपटीशन था, खास तौर पे बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। प्रतिभा को निखारने की दिशा में सरकार जो पहल कर रही है वो हर लोगों तक पहुंच रहा है, हर एक मतलब गांव के तबके तक बच्चों तक पहुंच रहा है। देखिए, अभी भी जागरूकता की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है कई लोग जान नहीं पाते हैं, तो NGO की भूमिका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो लोगों से जुड़कर लोगों को जागरूक कर सके और सरकारी स्कीम्स का लाभ उन तक पहुंचा सके। थैंक यू। आप जैसे लोग जब आते हैं तो लोगों को काफ़ी थैंक यू। पिक्सल एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ रांची में क्विज़ कॉन्टेस्ट का ये आगाज़ किया गया और ये बड़ा अच्छा ढंग से ये चल रहा है। ये सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि रांची के दूर झारखंड के विभिन्न प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के भी बच्चे इसमें गार्जियन इसमें आए हुए हैं बच्चों को लेके। और यहाँ पर क्विज का सिस्टम जो देखे हमने काफ़ी अच्छे ढंग से था। बच्चों में जो उत्साह है, बच्चों में जो टैलेंट है, उसको उभारने का ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। ये नहीं कहना कि सिर्फ शहर के जो बच्चे हैं वही अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, बल्कि मैंने देखा कि बहुत इंटीरियर एरिया के जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनमें भी टैलेंट है, उसको सिर्फ तराशने का काम है। और ये प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म और भी होना चाहिए ताकि हर समाज के बच्चे, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हों, उनको अगर माहौल ऐसा ढंग से मिलता है तो ऊंचाइयों तक जाने के लिए आसान होगा। बच्चों के साथ अब बच्चियाँ भी काफ़ी आगे आ रही शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों और बच्चियों में कोई फ़र्क नहीं है, मानना भी नहीं है। और जितना बच्चों पर ध्यान हो उतना ही, उससे कम नहीं बच्चियों पर भी ध्यान
होना चाहिए। बच्चियां भी हमारी आगे जा रही हैं। आज का ये विगत एक सप्ताह से जो मैटर चल रहा है आप उसमें देख रही हैं, चाहे सूफिया कुरैशी के रूप में हो, चाहे क्या सिंह जी के रूप में हो, विंग कमांडर के रूप में हो, और भी बहुत सारे इतिहास बैकग्राउंड में पड़ा हुआ देखना है। इसलिए हौसला रहना चाहिए, हौसले से ही आगे इंसान बढ़ सकता है। हौसला जज्बा रहेगा तो, चूँकि इकबाल साहब भी तो बोले हैं ना कि रखोगे अगर हौसला तो मंजर भी आएगा, रखोगे अगर हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और जीने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज रहेगा आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। देखिए, इस प्रोग्राम के अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पिक्सल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है ऑर्फन स्टडी प्रोग्राम। इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी ऑर्फन्स हैं, यतीम हैं, उनको हम लोग बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। और भी बहुत सारी हमारी हैं चैरिटीज़ हैं, करियर काउंसलिंग्स है जो पिक्सल करती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य खास तौर पर क्या रहा? आज के कार्यक्रम का ख़ास तौर जो उद्देश्य रहा पिक्सल कॉन्टेस्ट इंटर स्कूल कंपटीशन का, वो ये था कि बच्चों को कंपटीशन के लिए मोटिवेट करना, कि बच्चे कॉम्पिटिशन्स में बैठें। और इंटर स्कूल कंपटीशन काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे एक स्टेज में आकर जमा होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एक साथ आकर बैठे हुए हैं। और उद्देश्य बहुत ही सिंपल सा एक उद्देश्य है कि बच्चे कंपटीशन में बैठें। बच्चे कंपटीशन में अभी बैठना सीखेंगे तब जाके वो कल को बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर पाएंगे, जैसे IIT हो गया, JEE हो गया, मेंस हो गया। तो ये सब का जो डर है वो पहले से छोटे से ही निकलना बहुत ज़रूरी होता है। पिक्सल लर्न का मेन काम क्या है? बच्चों को निखारना, तराशना, क्या? पिक्सल लर्न का मेन काम है अपलिफ्ट करना, बच्चों को ग्राउंड लेवल से उठा करके एकदम हायर लेवल तक लेकर जाना। हर एक फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल हो, हर एक चीज़ में हमारी कंपनी यही चाहती है, हमारी NGO का यही मकसद रहता है कि हम ऐसे बच्चों को निखारें जिन बच्चों तक प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच पाती है, जिन बच्चों तक जिन बच्चों तक प्लेटफॉर्म ही नहीं पहुंच पाती है, उन बच्चों तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें करीब स्टेट के 50+ स्कूल्स शामिल हुए हैं, जिसमें आज 15+ स्कूल्स चुनकर आए हैं। 15+ स्कूल चुनकर यहाँ पर फाइनल राउंड में आए हैं। जो विनर रहे हैं उनको बुलाया गया है आज। चलिए, अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। हमारा पूरा नाम आफरीन आज़ाद हुआ और पिक्सल लर्न एजुकेशन फाउंडेशन के हम फाउंडर एंड डायरेक्टर हुए। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम का क्या मकसद होता है, क्या कहना चाहिए? मकसद बहुत सिंपल है। हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, बस यही हम लोग का ये रहता है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनका जज्बा बढ़ जाए, ठीक है, ताकि वो किसी भी मतलब लाइफ में स्टेज में अपना कोई भी तरह का दिक्कत आए तो उनको कोई परेशानी ना हो और उसमें अच्छे तरीके से वो अपना पार्टिसिपेशन दें और आगे बढ़ें। पूरा परिचय। मेरा नाम असद हुसैन हुआ और हम पिक्सल लर्न एजुकेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं।